हेलो एवरीवन। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इस वीडियो को जा कर के देखो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को बताया है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्या रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए और कैसे पूरा रोड मैप होना चाहिए बैंकिंग एग्ज़ाम को तैयारी करने का। तो पहले इसको चेकआउट कर लेना। और ये उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि कंप्लीट मेंस का क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेस यूज़ करने चाहिए और जो भी कॉमन डाउट होते हैं मेंस से रिलेटेड वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो पेन कॉपी लेके नोट करना स्टार्ट कर देना। तो सबसे पहले एक कॉमन डाउट होता है कि आपको मेंस पढ़ना कब स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस गलतफहमी मत रहना कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा उसके बाद मेंस प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि आपको सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलेगा उसके बाद, जिसमें प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का सबसे पहले तो वेट नहीं करना है, ये माइंड से निकाल दो। प्रीलिम्स के साथ साथ ही आपको मेंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगला डाउट आ रहा होगा आपके माइंड में कि कब पढ़ना स्टार्ट करें फिर मेंस के लिए। तो मैं आपको 2 पॉइंट बता दूंगा, ये आप अपना क्राइटेरिया देख लेना आप फुलफ़िल करते हो कि नहीं। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 80 to 90% सिलेबस जो मेंस का है वो सेम प्रीलिम्स वाला ही है। अगर ये आपका अच्छे से हो जाएगा तो आपका मेंस का फाउंडेशन एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने में आपको 2 मंथ्स का टाइम लगेगा। मेरी पिछली वीडियो में जैसे मैं बताया था वैसे अगर करते हो तो 2 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स का सिलेबस। मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रीलिम्स के सारे जो प्लेलिस्ट हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि मॉक्स अपने को देखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स मॉक में हमारा स्कोर क्या आ रहा है, क्योंकि अपन मेंस का तैयारी जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक अपन श्योर नहीं हो जाए कि अपन प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं इस साल, ठीक है। तो पीओ में आपका अगर 45 प्लस के अराउंड मार्क्स आ रहा है मॉक्स में और क्लर्क में अराउंड 60 प्लस के अराउंड मॉक्स में स्कोर आना स्टार्ट हो गया है, तो आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि प्रीलिम क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब तो अपन मेंस देंगे ना, इसलिए पहले प्रीलिम्स को अपन क्लियर कर लेंगे अपने माइंड में, उसके बाद ही अपने को मेंस का स्टार्ट करना है, ठीक है। रिजल्ट का वेट नहीं करना है, ये सारा क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाएगा उसके बाद आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप जितना जल्दी मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे उतना ही लोगों से और आगे चले जाओगे आप, ठीक। मैं बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है मेंस का प्रिपरेशन। तो सब्जेक्ट वाइज मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्वांट्स का बात करते हैं। तो क्वांट्स का सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स का जो है वही सेम मेंस में है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो जाते हैं, जैसे कि अलजेब्रा ऐड हो जाता है, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके मेन एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में रहते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ में भी आ सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों को तो कंप्लीट करना ही है, और अगर एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ दे रहे हो तो इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मेंस में, उससे आइडिया लग जाएगा कि अपने को प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि भले ही ये मेंस का पेपर है, स्पीड मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये गलत फहमी मत रहना कि वहाँ पे सिर्फ डीआई और अरिथमेटिक भर भर के आता है, स्पीड मैथ के क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रीलिम्स के जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं स्पीड मैथ वाले, जैसे कि इसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन के प्रीलिम्स में जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो मेंस में उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रीलिम्स में मिसिंग नंबर का एक इस टाइप का, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा आता नहीं है ईजी, लेकिन ये मान लो एक सीरीज़ दिया है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो मेंस में क्या करता है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा तो एक सीरीज़ देगा, उसमें एक वेरिएबल ऐड कर देगा, ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर एक दूसरा सीरीज़ दे देगा, उसमें एक वेरिएबल ऐड कर देगा, आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर फाइनल जो रिजल्ट पूछेगा ना, मान लो पूछ लेगा a + b का वैल्यू बताओ, तो इस टाइप के मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंस, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, इसमें भी जो प्रीलिम्स में जो एक लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है ना, स्टेप वाइज क्वेश्चन दे देता है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देता है रॉन्ग नंबर का, लेकिन 1 2 3 सीरीज़ करके प्रीलिम्स वाले ही जो लॉजिक होते हैं ना, वो इसमें मेंस में भी सेम वही लॉजिक लगते हैं, बस क्वेश्चन का जो तो लेवल होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। बाकी सारा चीज़ प्रीलिम्स वाला ही है, बस क्वेश्चंस की थोड़ी अपने को प्रैक्टिस हाई लेवल की करनी पड़ती है। वो आप इस प्लेलिस्ट से कर लोगे, पीवाईक्यू मेंस प्रीवियस ईयर के सारे जो पेपर्स हैं वहाँ पे अपलोडेड हैं, और जो क्वांट मेंस की प्लेलिस्ट बताया वहाँ से आप टॉपिक वाइज पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो आप प्रीलिम्स में सॉल्व करते हो उसी का बस हाई लेवल प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। और क्वाड्रेटिक भी आप प्रीलिम्स में पढ़े हो, उसी का क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे ना, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अल्फ़ा बीटा, तो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है क्वाड्रेटिक का मेंस लेवल में, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा।
तो स्पीड मैथ अपने को कंप्लीट करने के बाद अपने को अरिथमेटिक पे आना है। ठीक है, अरिथमेटिक का भी सेम प्रीलिम्स वाले ही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, बस आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे प्रीलिम्स में 1 से 2 लाइन का क्वेश्चंस आता है, तो यहीं पे मेंस में आपके 3 से 4 लाइन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े वेरिएबल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, टाइम एंड वर्क, इन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज होता है मेंस में। ठीक है, और इसके भी मेंस में 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अरिथमेटिक के, तो इसको स्किप नहीं करना है। अपने को इतना कर लेना है कि कम से कम अपन 5 से 6 क्वेश्चन तो मेन से बना लेंगे। इसके बाद एक चीज़ नया ऐड होता है मेंस में, जो कि है Q1 Q2 वाला। हालांकि ये SBI PO और IBPS PO प्रीलिम्स लेवल में आता है Q1 Q2 क्वेश्चन, लेकिन क्लर्क में नहीं आता है। इसमें क्या होता है ना, 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे मान लो क्वांटिटी 1 में एक ठो क्वेश्चन दे देगा, उसका मान लो कुछ आंसर आ रहा होगा 160, और फिर क्वांटिटी 2 में एक वैल्यू दे देगा 190। तो आपको 5 ऑप्शन दे देगा, कंपेयर करना रहेगा कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 है, कि Q1 इज़ लेस देन Q2, Q1 इज़ इक्वल टू Q2, ऐसे करके 5 ऑप्शन दे देगा अलग अलग। और फिर एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि Q1 में आपको एक अलग क्वेश्चन दे देगा और Q2 में एक अलग क्वेश्चन दे देगा, जो कि ज़्यादातर प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या करना रहता है आपको कि Q1 का जो भी आंसर आ रहा होगा, मान लो Q1 का आंसर अगर 200 आ रहा है और Q2 का आंसर 220 आ रहा है, तो आपको 5 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि क्वांटिटी में कंपेरिजन करो कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, स्पीड मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये नंबर सिस्टम वाला जो मैं चीज़ बोला हूँ ना, ये भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कवर कर लेना। और क्वांटिटी Q1 Q2 वाले क्वेश्चन भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ये देखने को मिलता है मेंस में। अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ऐड होता है डाटा सफिशिएंसी का। इसमें 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ज़्यादातर चांसेस है कि 2 स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आएंगे क्लर्क मेंस में, बट अपने को 3 स्टेटमेंट वाले की भी प्रैक्टिस करनी है। इफ़ चांस अगर आ गया तो अपन सॉल्व कर लेंगे। के भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें अरिथमेटिक भी आता है, नंबर सिस्टम भी आ सकता है, स्पीड मैथ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। इसका प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, क्या होता है डाटा सफिशिएंसी, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है फिलर का। जैसे मान लो एक क्वेश्चन होगा अरिथमेटिक का, मान लो कोई क्वेश्चन है और 2 वैल्यू मिसिंग दे देगा, तो वहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक छोड़ देगा। फिर आपको ऑप्शन है, बोलेगा कि यहाँ पे ये फिल हो सकता है। सेकंड ऑप्शन बोलेगा ये वैल्यू उसके साथ आंसर आ सकता है क्या। तो ये फिलर वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में ही 2 ब्लैंक दे देगा या 3 ब्लैंक दे देगा, फिर ऑप्शन में बताना है कि आपको वहाँ पे फिल करने से वो आंसर आता है कि नहीं आता है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, जो कि आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हो, तो इसका ही प्रैक्टिस करना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर में DI, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 सेट के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था, प्रीलिम्स लेवल वाले ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन अलग अलग बन जाता है। जैसे प्रीलिम्स में सिंगल टेबल आता है, तो यहाँ पे टेबल भी आएगा प्लस बार ऐड कर देगा साथ में, बार आएगा उसके साथ पाई चार्ट ऐड कर देगा, या तो लाइन देगा तो उसके साथ एक और लाइन दे देगा। और क्या होता है ना, इसमें मिसिंग वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को प्रैक्टिस ज़्यादा मिसिंग DI को करना है कि 1-2 वैल्यूज़ मिसिंग है उनको पहले पता करना है, उसके बाद 5 क्वेश्चन देगा उनको सॉल्व करना है। फिर अपने को एक केसलेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कि में सीखने वाली चीज़ ये रहता है कि केसलेट पढ़ के अपन टेबल ड्रॉ करके नोट कैसे करते हैं वैल्यूज़ को सारा। तो आप जो इस प्लेलिस्ट को देखोगे ना, इसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है कि केसलेट को सॉल्व कैसे करा जाता है। इसमें केसलेट में एक और टाइप का होता है कि आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम वाला DI हो गया, आपका केसलेट DI हो गया, कॉम्बिनेशन वाले DI हो गए, मिसिंग DI हो गया। ये सारे DI के टाइप को आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा कि DI को सॉल्व करने के लिए आपका परसेंटेज और रेशियो तो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपके सारे DI सॉल्व होंगे। ठीक है, जितना भी चीज़ बताया हूँ आपको सारा चीज़ क्वांट मेंस प्लेलिस्ट से पहले कंप्लीट करना है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को। उसके बाद PYQ मेंस में आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ से आपका क्वांट्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको इन दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब रीजनिंग का बात करते हैं कि रीजनिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस तो कंप्लीट करना है। इसका भी प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मेंस में ऐड होते हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग बोल लो, और बाकी कोडेड फॉर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस वाले वो होते हैं, और बाकी पजल के तो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वेकेंट वाले, और जो भी होगा मैं बताऊंगा आगे। तो मशीन इनपुट आउटपुट में ना अलग अलग वेराइटी के जो भी पैटर्न बनते हैं वो सारा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जो कि रीजनिंग मेंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मशीन इनपुट आउटपुट के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को तोड़ते हैं, फिर कैसे सॉल्व करते हैं।
और फिर डेटा सफिशिएंसी सेम, इसमें भी वही 2 या 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है, प्रीलिम्स लेवल के पजल दे दिए होते हैं या फिर प्रीलिम्स लेवल वाले मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आपको बताना रहता है कि स्टेटमेंट 1 से खाली आंसर आ जाएगा या फिर स्टेटमेंट 2 का भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनको अच्छे से कर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करना है और आंसर कैसे लाना है वो आप लोग को सीखना रहता है। क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रीलिम्स लेवल वाले ही होते हैं इसमें। तो ये भी आपको रीजनिंग मेंस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर लेना डेटा सफिशिएंसी। 3 से 4 क्वेश्चन इसका भी आता है। और मशीन इनपुट आउटपुट का मेंस में 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन का सेट आता है। अब बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक का। तो इसके 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं मेंस लेवल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन का एक सेट बनता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, स्टेप बेस्ड सीरीज़। जैसे प्रीलिम्स में एक सीरीज़ दिया रहता है ना, तो उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन देता है, सॉल्व करके बताना होता है। तो मेंस में क्या होता है ना, एक सीरीज़ देगा, फिर आपसे 3 स्टेप परफॉर्म करा लेगा। स्टेप 1 में कुछ कुछ कंडीशन दे देगा, फिर बोलेगा उसके बाद स्टेप 2 भी लगाओ, फिर स्टेप 3 लगाओ, और फिर फाइनल एक, तो उसके बाद ना एक फाइनल सीरीज़ बनाना रहता है उन तीनों स्टेप का यूज़ करके। फिर उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन होता है, उनको सॉल्व करना रहता है। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज़, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। जैसे 4-5 स्टेप दे देगा, बोलेगा कि ऑड नंबर के बाद अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो उस ऑड नंबर में +2 ऐड कर देना, या कि इवन नंबर के बाद कोई स्क्वायर नंबर आता है तो उस इवन नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। और इसी स्टेप का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें अपने को ये सारा स्टेप अप्लाई करना रहता है और उसके बाद आंसर निकालना रहता है। तो ये एक तो ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। दूसरा होता है फिर कोडेड सिलोजिज्म का एक होता है। कोडेड सिलोजिज्म वही सिंपल सिलोजिज्म वाले जो अपन प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे उसी का कोडेड फॉर्म आता है। जैसे प्रीलिम्स में आता है कि ऑल ए आर बी, तो यहाँ बोल देगा $A इसका मतलब होता है ऑल ए आर बी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ये कोडेड फॉर्म वाला हो गया कोडेड सिलोजिज्म। इसके भी 3-4 सेट के क्वेश्चन। फिर कोडेड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। सेम इनइक्वालिटी जो अपन प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बस प्रीलिम्स में जैसे A> B डायरेक्ट दे देता है, यहाँ पे उसी चीज़ को कोडेड फॉर्म में दे देता है। तो इसका मैजिक बॉक्स करके एक ट्रिक होता है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये रीजनिंग मेंस जो प्लेलिस्ट है ना, इसके बाद ब्लड रिलेशन कवर करना है आपको। ब्लड रिलेशन में भी जैसे प्रीलिम्स में आपको बोलता है कि A इज़ द फादर ऑफ B, तो यहाँ पे क्या है, कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ बोलेगा $A का मतलब है A इज़ द फादर ऑफ B। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। फिर वैसी डायरेक्शन डिस्टेंस के जैसे वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन आता है। जैसे $A को मतलब होता है कि A इज़ द नॉर्थ ऑफ B, तो ऐसी कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जितने भी मिसलेनियस के टाइप होते हैं ना, ये आपको कोडेड फॉर्म में ज़्यादातर देखने को मिलता है इन मेंस लेवल, जो कि इस प्लेलिस्ट से आपको टॉपिक वाइज सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो मिसलेनियस का पार्ट होता है, यहाँ से अपना क्वेश्चंस तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ये फ्री के नंबर होते हैं, 10 से 15 नंबर जो है ना, यहाँ से अपना 10 से 12 मार्क्स तो इजीली आना चाहिए। फ्री के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं करना इन क्वेश्चंस को। और एक कोडिंग डिकोडिंग करके टॉपिक होता है, जो कि प्रीलिम्स में आप जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो, यहाँ पे उसका एडवांस फॉर्म आ जाता है। जैसे वर्ड टू कोड, जिसको अपन चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ लॉजिक यूज़ हो करना पड़ता है, जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सीख जाओगे कौन कौन सा लॉजिक यूज़ करना है। और एक टाइप होता है स्टेटमेंट बेस्ड वाला, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होता है ना, अपने को टेबल बना करके दे देता है और फिर बोलता है कि डॉलर का मतलब U है, ठीक है, K का मतलब कुछ सिंबल दे देगा, और फिर अपने को जब क्वेश्चंस देगा ना, तो उसमें से कोड करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलते हैं। अब क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बताता हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके भी 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये मेंस में ऐड होता है। तो ये न्यू टॉपिक होगा आपके लिए। तो इसको क्या करना होता है ना, जिसका इंग्लिश अच्छा होता है भाई, सिर्फ वही सॉल्व कर पाएगा इसको, क्योंकि इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर आपको बोलेगा कि उससे कुछ अजम्पशन निकालो, या फिर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, या कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका आर्ग्यूमेंट देना रहेगा आपको। स्टेटमेंट दिया रहेगा, बोलेगा कि कुछ इन्फ्रेंस निकालो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं। तो इसमें मेन इंग्लिश का यूज़ रहता है, कुछ ऐसा लॉजिक ज़्यादा रहता नहीं है। आपको बस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना रहता है, और फिर अपने अनुसार आपके जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है उस स्टेटमेंट को लेकर के आपको क्वेश्चन टिक करना रहता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन आता है। अगर आपका इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा अटैम्प्ट लेना। यहाँ पे तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है। 2 से 3 इजी क्वेश्चंस बस निकाल लेना आप यहाँ से, तो मोर देन एनफ है वो। अब पज़ल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो पज़ल के 4 से 5 सेट के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है मेंस लेवल पज़ल से, कि एकदम 1-1, 2-2 पेज का क्वेश्चन आता होगा, कैसे सॉल्व करेंगे।
क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्रीलिम्स लेवल के पज़ल की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो तो वहाँ पे जैसे एक वेरिएबल के क्वेश्चन मेन आते हैं, तो यहाँ पे 2 या 3 वेरिएबल के क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में अगर आप अच्छे से सीख गए हो कि पज़ल के 2 से 3 प्रोजेक्शन में लेके कैसे सॉल्व करना है, क्लूज़ को कैसे नोट डाउन करना है, तो बस यहाँ पे 2 से 3 वेरिएबल के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ही प्रैक्टिस करनी है। और जो रीजनिंग मेंस प्लेलिस्ट मेरा बनाया हूँ मैं, उसमें सारे जो वीडियोस ऐड किए हूँ ध्रुवा सर के, तो वो एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा अपने को कुछ नहीं सॉल्व करना है कि अपन। तो मेंस लेवल में पज़ल में आपको ज़्यादातर क्या सॉल्व करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सर्कल का जो सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करोगे उसमें दोनों डायरेक्शन के साथ एक वेरिएबल वाला सॉल्व करना है, ठीक है। 7 फ्लोर दिया रहेगा, उसके साथ आपको 2 वेरिएबल वाला सॉल्व करना है। जैसे जो सिलेक्शन बेस्ड पज़ल होता है उसमें ए लगे या लखनऊ और वहाँ जाके साड़ी ख़रीदा, तो जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनके जो 7 मेंबर वाले क्वेश्चन होते हैं या 8 मेंबर वाले, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ठीक है, तो 2 से 3 वेरिएबल वाले की तो प्रैक्टिस करनी है और साथ में वेकेंट कंडीशन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे फ्लोर दे दिया होता है और फिर बोलता है कि इसमें एक फ्लोर वैकेंट है, ठीक है, तो वैकेंट कंडीशन वाले की प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 वेरिएबल वाले जो पज़ल होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और बॉक्स बेस्ड जो पज़ल होता है वो एक वेरिएबल के साथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप बनता है। तो ये जो टाइप बताया हूँ ना मैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और यही क्वेश्चंस ध्रुवा सर सॉल्व कराए हैं, जिनका प्लेलिस्ट मैं रीजनिंग मेंस प्लेलिस्ट नाम के सेव किया हूँ। तो सिर्फ उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करना है। यही टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनको अगर एग्ज़ाम में देखोगे आप तो इनको छूना भी नहीं है। एक तो ब्लड रिलेशन बेस्ड पज़ल होता है, इसको तो आप देख के सबसे पहले स्किप करना। इसको भले ही अब या प्रैक्टिस के टाइम पे आप इसको सीख लेना कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जब मॉक्स दोगे या एग्ज़ाम दोगे ना, तो इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखना कि अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई ये आपका 10 से 15 मिनट ले लेगा और पूरा पेपर ख़राब कर देगा, और फिर भी गारंटी रहेगी कि नहीं ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो इसको स्किप करना है। और एक जो डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ पज़ल को मिक्स करके देता है, इसको भी सेम वही है, इसको भी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में सॉल्व करना है। फालतू में बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो खुद डिमोटिवेट हो जाओगे, और जो कि एग्ज़ाम में रेलेवेंट भी नहीं है। अपने को उन्हीं लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो रेलेवेंट हो एग्ज़ाम से, ठीक है। तो अब मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। तो इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और डेली एडिटोरियल देखना नहीं छोड़ना, डेली एडिटोरियल आपको देखना ही है, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। आरसी का जैसे 2 क्वेश्चन आता ही है, 2 सेट का आरसी आता है, एक सेट का क्लोज टेस्ट आता है, एक पैराजंबल का सेट आता है, ठीक है। इसमें 15 से 16 क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका आएगा 5 से 6 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन का सेट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो भी सारा चीज़ है ना, ये आप डेली एडिटोरियल करोगे तो वहीं से इम्प्रूव होगा, क्योंकि रीडिंग इम्प्रूव होगी तो आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रांग होगा, तो वहीं से आपका ये सारे क्वेश्चन जो बनेंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर का ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका, रीडिंग पैसेज अगर रीडिंग स्पीड से तेज़ है तो आपका ईजिली आप सारा समझ पाओगे कि पैसेज में क्या बोला है, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लोज टेस्ट में यही है, अगर आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फिलर आएगा वहाँ पे। पैराजंबल में भी वही सेम चीज़ है, आपको समझ में आ गई कि सेंटेंस के मीनिंग क्या है, तो आप इजीली सेंटेंस को जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। और बाकी वोकेबलरी के भी मेनली आरआरबी में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट सिनोनिम और डायरेक्ट एंटोनिम पूछ लेता है, तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो जो एडिटोरियल आप डेली देखोगे ना, तो उसमें जो वोकेबलरी के वर्ड्स जो नोट डाउन कराएंगे सर, या फिर तो उन वर्ड्स की आपको रेगुलर रिवीजन करनी है, ठीक है। संडे को जैसे टाइम निकाल लेना सिर्फ रिवीजन के लिए, तो जो भी वर्ड्स नोट डाउन कर रहे होंगे ना, तो उनको अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है, तो उससे आपको वोकेबलरी याद होने लग जाएगी सारी। अब मिसलेनियस में जैसे ग्रामर के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड स्वैप वाले आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये बहुत ईजी होता है। इसको पैरा जंबल मत समझना, ये टुकड़ों टुकड़ों में 4-5 सेंटेंस दिया रहता है, उसको अरेंज करना रहता है, ये बहुत इजी होता है, ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कि सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है तो ये सॉल्व कर लोगे। वर्ड यूसेज क्या होता है, वर्ड यूसेज में जैसे एक वर्ड दिया रहेगा आपको और 2-3 स्टेटमेंट दिया रहेगा कि तो बोलेगा कि इस वर्ड का कहाँ कौन से स्टेटमेंट में सही यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये वर्ड यूसेज टाइप होता है। फिर फिलर्स आते हैं 2-3, सिंगल फिलर आता है एक, और एक डबल फिलर आता है, ठीक है। और फिर एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये तो आपके ग्रामर से ही बनेंगे, तो आपको ग्रामर के रूल सारे याद होने चाहिए, तब आप इनको सॉल्व कर पाओगे। प्रीलिम्स में जो आते हैं एक लाइन वाले या 2 लाइन वाले आते हैं, तो यहाँ पे 2 या 3 लाइन वाले ऐड हो जाते हैं। तो ये था कंप्लीट इंग्लिश का जो भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स लेवल का प्रैक्टिस क्लियर है ना, तो आप मेंस लेवल को इजीली सॉल्व कर लोगे। बस फिर मैं वही बात याद दिलाऊंगा कि एक्यूरेसी इज़ द की।
एक्यूरेसी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना वही क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से जानते हो, तभी आपका स्कोर इंग्लिश में अच्छा आ पाएगा। जैसे आरसी में आपको 2 आरसी आ रहा है, 15 से 16 क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करना, 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्लोज टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन जैसे आ रहा है तो 3-4 जो ईजी आपको दिखेगा उसको कर लेना। पैरा जंबल अगर नहीं समझ में आएगा तो पूरा पैरा जंबल को छोड़ देना वहाँ पे। और ईजी क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे वर्ड स्वैप के क्वेश्चन ईजी होते हैं, फिलर्स ईजी होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है ये एकदम ईजी होता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन और इम्प्रूवमेंट में ये आपके ग्रामर का जो लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ईजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है। तो जैसे बताया हूँ वैसे ही प्रैक्टिस करना है इंग्लिश को। कहाँ से प्रैक्टिस करना है फिर से बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। वहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, टॉपिक वाइज जो भी बताया हूँ वहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा, तो उसको पहले प्रैक्टिस कर लेना। और फिर आगे चल के मैं इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स ऐड कर दूँगा प्लेलिस्ट में, और रीजनिंग के भी। अब जीए के बारे में बता रहा हूँ, तो जीए का मैं आपको क्लियर एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप जीए में तभी स्कोर कर पाओगे जब एग्जामिनर चाहेगा। इसीलिए इसको एकदम दिल पे लेके नहीं बैठे रह जाना है कि मैं 6 महीना का करंट अफेयर करूँगा, बैंकिंग अवेयरनेस का बुक पकड़ ले रहे हो, स्टैटिक जीके को एकदम पढ़े जा रहे हो सारे टॉपिक वाइज, बिल्कुल भी नहीं करना। जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको भी कर लोगे और इजीली आप 15+ स्कोर जीए में कर लोगे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 4 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स जो आता है उसका वीडियोस आपको देखना है। मंथली वीडियोस देख लेना या तो डेली देख लेना। मैं डेली नहीं देखता था, मैं वीकली और मंथली वीडियोस से कवर किया था। ठीक है, 4 मंथ्स का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। अब कैसे भी करो लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, और जितना बार पढ़ सकते हो उतना पढ़ना। उसको आप 4 मंथ्स का कंप्लीट कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दूंगा जीए पीडीएफ के नाम से, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है जीए के लिए। सिर्फ उतना ही करोगे ना तो जितना बता रहा हूँ मैं 15+ इजीली आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, सोर्स क्या यूज़ करोगे, अफेयर्स क्लाउड का यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, डेली पढ़ सकते हो, वीकली पढ़ सकते हो, मंथली पढ़ सकते हो, तीनों ऑप्शन है। तो कैसे भी करना, लेकिन आपका 4 मंथ से करंट अफेयर्स कवर हो जाना चाहिए। और कंप्यूटर का बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर सिंपल है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में सिर्फ आता है। ठीक है, तो इसको कहाँ से करना है, मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अरोरा सर का प्लेलिस्ट है वो। ठीक है, तो उनके वीडियोस को ही कंपाइल करके बनाया हूँ मैं। तो प्रीलिम्स के बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना है मेंस के लिए, और सिर्फ इसी को कंप्लीट करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करना नहीं पड़ेगा। 20 मार्क्स का आता है तो 15 मार्क्स आप आराम से ले आओगे, प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेना बस। तो अभी तक समझ में आ गया है कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है सारे सब्जेक्ट में। तो अब मॉक्स के बारे में बात करते हैं कि मॉक्स कैसे देना है। तो मॉक्स के लिए आप ऑलीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, ये मेंस के लिए बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इसको यूज़ कर लेना। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, अगर गाइडली यूज़ करते हो या फिर स्मार्ट कीड़ा कोई भी यूज़ करते हो और सब्सक्रिप्शन है तो मत चेंज करना, लेकिन अगर नहीं लिए हो तो ऑलीबोर्ड को ले लेना। इसमें करना क्या है, आपको डेली एक प्रीलिम्स लेवल का मॉक देना है और उसका 1 घंटा एनालिसिस करना है। प्रीलिम्स को अपने को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे अपना स्पीड हाथ में जो है वो मेंटेन रहेगा, कि प्रीलिम्स में क्योंकि स्पीड चाहिए रहता है और मेंस में चाहिए रहता है कि फोकस अपना मेंटेन रहे और क्वेश्चंस वहाँ पे स्लो सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ एक प्रीलिम्स का मॉक आपको डेली देना, इससे साइड बाय साइड आपका जो है प्रीलिम्स की भी तैयारी अच्छी होती रहेगी। बस डेली एक मॉक देना है और उसका 1 घंटा एनालिसिस करना है कि अपन क्या गलती किए, और फिर उसको नेक्स्ट मॉक में इम्प्रूव करना है कि अब फिर से वो गलती नहीं होगी। बस इतना ही करना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फिर अब मेंस का कैसे मॉक स्टार्ट करना है बता रहा हूँ। मेंस को आपको सबसे पहले सेक्शनल मॉक से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये कब स्टार्ट करोगे, जब आप अपना जो मेंस के जो अलग अलग से टॉपिक है, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट या फिर डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, इनको कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और इंग्लिश का जो आपका स्कोर है वो मॉक्स से ही इम्प्रूव होगा। जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे इंग्लिश के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है। बस उसका एनालिसिस अच्छे से करना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, एक नोटबुक बना लेना। ठीक है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जैसे मेरे से मान लो आरसी में गलती हो गई, तो आरसी में क्या गलती कर रहा हूँ, क्वेश्चन में गलती हो रही है या फिर रीडिंग में गलती हो रही है, तो वो आप उस एरर बुक में नोट डाउन करना, फिर उसके ऊपर मेहनत करना कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि बिना एनालिसिस के मॉक देना कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका इंग्लिश में एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आपको डेली एक सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। कब स्टार्ट करना है, जैसे मेंस के जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद, और तीनों सब्जेक्ट को रोटेट करते रहना। फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर इंग्लिश का दिए हो तो कल आप क्वांट का दे देना, फिर नेक्स्ट डे रीजनिंग का दे देना, ऐसे करके तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। डेली सेक्शनल मॉक देने में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होगा ना, आप वीडियो से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को विदाउट टाइमर तो सिर्फ प्रैक्टिस होगी, लेकिन एग्जाम लेवल प्रैक्टिस तभी होगी जब आप मॉक्स दोगे। इससे क्या होगा,
बस स्टार्टिंग में आपको सीटिंग हैबिट बैठाना है मेंस के लिए। स्कोर्स को वैल्यू नहीं करना है, अभी स्कोर्स को नहीं देखना है कि मेरा स्कोर कम आ रहा है मैं कैसे करूं। स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा भाई, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, स्कोर बढ़ जाता है, बस कंसिस्टेंसी आप रखना, इनिशियली स्कोर्स को मत देखना। और मेंस का आपको वीक में एक फुल मॉक देना है, डेली सेक्शनल देना है और मेंस का एक फुल मॉक आपको वीक में देना है। बस इतना ही करना है मॉक्स के लिए, जैसा बताया हूँ, ठीक है। बाकी बस सारा चीज़ मैं कवर कर दिया हूँ, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर टॉपिक के, फिर मॉक्स को कब देना है, कहाँ से देना है, कहाँ से पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए सिंपल मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जो मेंस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे बताया हूँ वैसे सारा चीज़ कंप्लीट करोगे ना तो मेंस भी आपको ईजी लगने लगेगा। सिस्टमेटिक पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है बस। तो अब नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि ना एग्ज़ाम वाइज अपन जाएंगे, तो नेक्स्ट कौन सा वीडियो मैं बनाऊँ। जैसे अभी रिसेंट में SBI क्लर्क आ रहा है, तो SBI क्लर्क से रिलेटेड प्रीलिम्स मेंस में कैसे टॉपिक वाइज अपने को कि टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए प्रीलिम्स में हर सेक्शन का अलग से, फिर कैसे मॉक्स देना है उसका, फिर मेंस में क्या टारगेट होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का नेक्स्ट। तो आप भी सजेशन देना क्या SBI क्लर्क का बनाऊँ कि IBPS क्लर्क का या फिर RRB PO का। जिस एग्ज़ाम का ज़्यादा कमेंट आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का बना दूँगा। तब तक के लिए जैसा बताया हूँ पढ़ाई करते रहो।